सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएसटी वाले गुरुजी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की सोशल साइंस पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं इस चैनल पर। तो आपकी समस्याओं का समाधान करना ही मेरा मेन लक्ष्य रहता है और चीजों को सिंपल बनाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी नीचे आ रहा है, प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये एकदम कॉमन समस्या है हर स्टूडेंट की, चाहे वो स्कूल टाइम में हो और चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो मास्टर्स में हो। जहां तक आप सोशल साइंस को पढ़ेंगे वहां तक आपको ये समस्या आनी ही आनी है। हिस्ट्री में डेट्स नहीं याद होती, कैसे टैकल किया जाए? कॉमन समस्या है, हम सभी बोलते हैं। पापा मम्मी से भी सुना होगा हम लोगों ने कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। हमको लगता है एग्जाम से पहले कि हमको सारी डेट्स याद है और जब लिखने बैठते हैं तो रोलर टेस्ट की डेट नॉन कोऑपरेशन में चली जाती है, नॉन कोऑपरेशन की सिविल डिसोबीडियंस में जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और देखिए, एक बात जान लीजिएगा कि जब आप गलत डेट्स को मेंशन करते हो एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा खराब इंपैक्ट पड़ता है जो कॉपी जांच रहे होते हैं उनके ऊपर, जो भी एग्जामिनर होंगे आपके, फिर चाहे वो आपके स्कूल के टीचर हो, आपके स्कूल के एग्जाम हो और या फिर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। बहुत गलत इंपैक्ट डालता है क्योंकि आपका आंसर शुरू उसी से होता है और जब वो आपकी गलत हो जाती है तो उसके बाद आदमी आगे तो एक अपना प्री अजम्पशन बना लेता है कि यार इनको नहीं आता है, भले आपको आगे अच्छी बातें आती हो। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक्स में डेट्स बहुत कम दी भी होती है क्योंकि एनसीईआरटी चाहता है कि हम रोट लर्निंग को डिस्करेज करें। रटना नहीं है, समझना है। इसीलिए आपको डेट्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह बहुत ही कम दिए रहते हैं किताब में। जबकि ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें हैं, नहीं है। जब आप 11th में जाएंगे या फिर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पर एकदम आर्टिकल ही आर्टिकल मिलेंगे आपको पॉलिटिकल साइंस में। और हिस्ट्री में तो इतनी डेट मिलेंगी कि आप परेशान हो जाओगे, याद ही नहीं होती हैं। इसीलिए हम स्कूल के टाइम में स्कूल के जैसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अभी हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे। कैसे हम प्लान बनाएंगे, कैसे हम चीजों को समझेंगे, तब जाकर के एग्जाम में हमारी पक्की जीत होगी। और जीतना सबको है, हारने के लिए तो कोई आया नहीं है था। पॉइंट नंबर 1 है मेक टाइमलाइन। अब आप कहोगे सर ये टाइमलाइन क्या है, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कभी बनाई ही नहीं जीवन में। लेकिन अब आपको बनाना पड़ेगा। टाइमलाइन क्या होती है? जब हम कोई भी चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उस चैप्टर के मेन जो इवेंट्स होते हैं या फिर जो मेन डेट्स होती हैं उनको हमको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चैप्टर की एक टाइमलाइन दे दूं और आप भी ये कोशिश करिएगा कि हर चैप्टर को पढ़ने के बाद हम स्वयं एक टाइमलाइन बनाएं। जब आप टाइमलाइन बना लेते हो तो उसमें सारे के सारे इवेंट्स जो होते हैं वो डेट वाइज होते हैं और सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सारे इवेंट्स को लिखना है और उनके सामने ही उनकी डेट लिख लेनी है। आप ये 2 कॉलम बना लीजिए, एक इवेंट का बना लीजिए और एक डेट का बना लीजिए। जब इवेंट और डेट का कॉलम बना लेंगे, इधर घटना लिख दीजिए, इधर डेट लिख दीजिए। जब आप पढ़ने बैठोगे तो दोनों चीजें आपके सामने हो जाएंगी, एक घटना हो जाएगी और एक डेट हो जाएगी। तो ये एक सरल तरीका है डेट्स को याद करने का। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट डेट्स। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम नोट्स बनाने के लिए बैठते हैं तो हम पूरी की पूरी किताब उतारने लग जाते हैं। देखिए, पूरी किताब अगर आप उतार रहे हैं बेटा तो वो आपका नोट्स नहीं है, फिर तो आप किताब उठा करके लिख रहे हैं। आपको मेन इवेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये कैसे आप सेलेक्ट करोगे? ये आप सेलेक्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि क्या चीजें एग्जाम में टारगेट करी जा रही है। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स को निकालने में चैप्टर के कामयाब हो जाएंगे। और जब आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी तो फिर आपको उनको नोट करना है और उसके बाद सिंपल आपको उनको रिवाइज करते रहना है। थर्ड पॉइंट है आपका मेक शॉर्ट नोट्स। आपके नोट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में होने चाहिए।
ये नहीं कि पूरी पूरी लाइन लिख दिया। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक नोट्स बना पाते हैं और एक नोट्स नहीं बना पाते हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप हमारे चैनल पर जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनके नोट्स देख करके बना लीजिए। हमने बहुत शॉर्ट वे में और बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाए हुए हैं जो हम वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारी पीपीटी हो और चाहे वो हमारा रिटन मटेरियल हो जो हम बोर्ड पर लिखते हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं लेकिन लिखते बहुत शॉर्ट में है। आप यहीं पर देख लीजिए, हमने पूरे के पूरे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, हमने मेन मेन बातें लिखी हुई हैं, हम उसको आपको समझा रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें डेट्स को मेंशन करते चलिए। जैसे आपने लिख दिया रोलाटेक लिखा, उसके आगे एरो बना करके उसका ईयर लिख दिया, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। ये भी एक सरल तरीका होता है डेट्स को याद करने का। पॉइंट नंबर 4 है रीड एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। देखिए, ये आपके अंदर एकदम फीलिंग होनी चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। इतनी बार रिवाइज करना है कि वो चीज आपको याद हो जाए। जब भी आप पढ़ने बैठो, एक बार पढ़ लिया एकदम ऐसे ही नॉर्मल, कुछ उस समय याद करने का लक्ष्य नहीं है। फिर दूसरी बार पढ़ा तो डेट्स को और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ध्यान रखा। फिर तीसरी बार पढ़ा तो फिर एकदम डेट याद रखी। तो जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जब आप बार बार प्रयास करोगे तो रस्सी के घिसटने से जो सिल होती है उस पर भी निशान बन जाते हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए, जितना आप भागोगे उतना आपको नहीं आएगा और जितना आप प्रयास करोगे उतना आपको आएगा। हल्ला मचाने से कि मुझको डेट नहीं याद होती, मुझको डेट नहीं याद होती, तो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं भाई। अब क्लास में अगर एडमिशन ले लिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा और कोई चारा तो आपके पास है नहीं। तो सिंपल सी बात है, जितनी एनर्जी आप हल्ला मचाने में वेस्ट करते हैं और जितनी एनर्जी आप रोने में वेस्ट करते हो, उस एनर्जी को आप लगाओ कहां पर? चीजों को रिमेंबर करने में, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो बार बार जब आप पढ़ोगे किसी भी चीज को तो आपको याद हो जाती है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप बार बार पढ़ते हो, मैथ्स को बार बार लगाते हो तो आपको समझ में आ जाता है ना कॉन्सेप्ट। तो भाई यहां पर भी बार बार पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आज के वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम घर में रहते हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई है, छोटा भाई हो या फिर बड़ा भाई बहन हो, डजंट मैटर। आपको करना क्या है? आपको उनको बार बार ये चीजें बतानी है कि क्या तुम जानते हो यार फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या डेट थी? अच्छा, मम्मी को बोल दो कि मम्मी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये हुआ था, फ्रांस में ये चीजें हो रही थी, जर्मनी में ये चीज हो रही थी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इस टाइम पे हुआ था, पहले प्रशा हुआ करता था। ये सारी चीजें जब आप घर वालों को समझाओगे तो उसमें आप डेट्स को भी बताओ कि मम्मी ये डेट थी, पापा नहीं ये डेट था। अगर कोई कंफ्यूजन है उसी समय बुक खोल करके देख लो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको हफ्तों पर टालो मत कि नहीं हफ्ते के बाद ये दिन विशेष आएगा तो मैं देखूंगा। जो भी कंफ्यूजन है तुरंत बुक खोलिए और तुरंत उसको वहीं पर देख लीजिए और वहीं पर खत्म कर लीजिए। स्कूल में भी जब आप अपने फ्रेंड्स और पीयर्स या फिर कलीग्स के साथ बैठते हो, क्लासमेट्स के साथ, तो सिंपल सी बात है, उनसे भी डिस्कस करते रहो। मैं आ रहा हूं पढ़ाने, अब मैं हर स्कूल में तो पढ़ाता नहीं हूं, अपने यहाँ पढ़ाता हूं तो अपने यहाँ का एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं आ रहा हूं पढ़ाने, मैंने बताया आपको, पूरा ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ समझा दिया है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, आपके कॉपी में भी लिखवा दी हैं। आप क्या करो, आप अपने फ्रेंड से उसको डिस्कस कर लो। मेरे जाने के बाद लंच में ही मिल लो, ऐसे ही खाना खाते खाते बातचीत कर लो। अरे यार फ्रांस में ये हुआ था, गुसेप मजीनी का जन्म यहाँ पे हुआ था, ये डेट हुआ करती थी, इस डेट पर सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। ये सारी चीजें जब आप डिस्कस करोगे ना तो आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। आपको इसको एक अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। जितना भागोगे उतना नहीं याद होने वाला। इतनी डेट है कि भैया सारी आप याद भी नहीं कर सकते और सारी किसी को भी नहीं याद होती है। इनफैक्ट टीचर को भी सारी नहीं याद होती है। जब वो कॉपी जांचने बैठते हैं तो सारी डेट तो उनको भी नहीं याद होती। तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि हमको सारी एकदम एग्जैक्टली याद होगी, लेकिन फिर भी आपको उसके क्लोज इनफ तो जाना पड़ेगा ना। अगर आप एकदम 1919 की बात को आप लिख दोगे 1947 में, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। आप ये छोटी छोटी चीजें जब आप करोगे तो आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इन चीजों में से कितने पॉइंट्स को अप्लाई किया और उनको अप्लाई करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। क्या आपको डेट्स याद हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं? तो हम कुछ और आपको तरीके बताएंगे या फिर हम लोग साथ में बैठ करके कुछ और मुद्दों पर डिस्कस करेंगे कि और क्या किया जा सकता है। मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई अच्छा पॉइंट है
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका वेलकम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके पॉइंट को शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे के पूरे डिस्कशन में आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत आभार है जो आप हमारे चैनल पर हैं और हम आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा काम करते रहते हैं। मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।